जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं इंडियन मैप। ठीक, भारतीय मानचित्र में देखेंगे इंडियन माउंटेन के बारे में। ठीक है, ये आपका सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हम लोग जाने थे भारत की हिस्ट्री के बारे में, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का लोकेशन क्या है, भारत के समुद्री एरिया के बारे में हम लोग डिटेल से समझे थे। आज क्या है, इंडियन माउंटेन। तो इंडियन माउंटेन के अंदर केवल हम क्या भारतीय पर्वत के बारे में समझेंगे। ठीक है, केवल भारत का पर्वत हो, जिससे कि इसमें जो टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे आज हम लोग, तो पर्वत और पहाड़ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, भारतीय पर्वतों के नाम क्या है। ठीक है, भारत के प्राचीन पर्वत क्या है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाएं किसे कहते हैं, उत्तर से पूर्व के पर्वतों का नाम क्या है, पूर्वी घाट का पश्चिमी घाट के पर्वतों में प्रमुख कौन है, जो फेमस है, जो एग्जाम में आते कौन से हैं। इसके साथ साथ पर्वतों की ऊंचाई देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना था, पहाड़ और पर्वत में क्या डिफरेंस है। ठीक, देखिए इन दोनों में बस मामूली डिफरेंस होता है, इनका शेप आकार। ठीक, पर्वत और पहाड़ का शेप आकार साइज होता है। ठीक, शेप और आकार सेम होता है, लेकिन साइज डिफरेंस होता है, यानी ये ऊंचाई में डिफरेंस होने से कारण इनका नाम में चेंज होता है। किसी को पर्वत कहता है, किसी को पहाड़ कहता है। देखिए ये क्या है, समुद्र तल है। ठीक, ये क्या, समुद्र तल, समुद्र तल। ठीक, समुद्र तल से एक ऊंचाई जिसको हम काल्पनिक ऊंचाई मान लेते हैं 1000 मीटर है। ठीक है, 1000 मीटर के ऊपर एक लाइन खींच के देखिए, पूरे विश्व की समुद्र जो है एक दूसरे से ज्वाइंट है। ठीक, चाहे हिंद महासागर का है, अटलांटिक महासागर का है, ओशियन का है, ठीक, प्रशांत महासागर, सभी एक दूसरे से ज्वाइंट है। इसलिए पूरे विश्व की ऊंचाई जो मापी जाती है समुद्र तल से, क्योंकि सब जो पानी का लेवल होता है, अगर समुद्र आपस में मिले हुए हैं तो उनका लेवल क्या सेम होता है। ठीक है, तो जो मापने का यंत्र होता है वो समुद्र तल से होता है। ठीक है, तो समुद्र तल से यहाँ पर 1000 मीटर ऊंची पर एक क्षेत्र है। अब देखिए पहाड़ किसे कहेंगे, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से नीचे हो और उसकी आकार हो जिगजैग हो, ऊपर नीचे हो। ठीक, कोण का आकार हो, शंकु का आकार हो, उससे पहाड़ कहेंगे। ठीक, देखिए 1000 मीटर है तो 1000 मीटर से क्या नीचे ही क्या है, एक जिगजैग ऊपर नीचे कोने की तरफ से है, जिसको क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। ठीक, पहाड़ या पहाड़ी बोलते हैं। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 1000 मीटर से कम होती है। ठीक, पहाड़ क्या जिगजैग होती है और 1000 मीटर से ऊंची है। और ऐसे ही सेम आकार, इसी प्रकार का सेम आकार, ठीक, जैसा पहाड़ होता है उसी प्रकार का आकार, लेकिन ऊंचाई अगर 1000 मीटर से ऊपर हो तो उसको पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्वत। इसकी ऊंचाई क्या 1000 मीटर से अधिक होती है। ठीक, ये भी क्या शंकु आकार होता है। इस सभी पर पर्वत और पहाड़ पर क्या कृषि नहीं होती है। ठीक है, खेती नहीं की जा सकती है क्योंकि जिगजैग होते हैं। उसी प्रकार से अगर पर्वत पर्वत से नीचे कोई भूमि हो, पर्वत से छोटा हो, ठीक, लेकिन 1000 मीटर से ऊपर हो और समतल भूमि हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हो, लगभग कई हजारों किलोमीटर की भूमि पर ठीक लंबी एरिया हो, ठीक, और समतल हो, उसको बोलते हैं प्लेट्यू, पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पठार। तो पठार की ऊंचाई क्या होती है, 1000 मीटर से अधिक होती है। और समांतर देखा जाता है जो प्लेट्यू होता है वो पर्वत से छोटा होता है और 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई होता है। ठीक, उसको पठार कहता है। पठार पर खनिजों की संख्या अधिक होता है, मिनरल्स अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप नाम समझोगे, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, इन सभी में क्या खनिज अधिक पाए, नागपुर का पठार, इन सभी में क्या खनिज अधिक पाए जाते हैं। देखिए उसी प्रकार से अगर नीचे ये क्या होगा, ये भी पहाड़ हो गया, क्योंकि जिगजैग है, इसको बोलेंगे मैदानी भाग। क्या बोलेंगे, मैदानी भूभाग। मैदानी भूभाग की क्या 1000 मीटर से नीचे भूमि होती है, यानी 1000 समुद्र तल से अगर देखेंगे तो 1000 से कम होती है। ठीक, उसको मैदानी भूभाग बोलेंगे। और ये सामान्यतः देखा जाता है ये पहाड़ से छोटा होता है और ये एकदम समतल भूमि होता है। ये भी क्या होता है, समतल भूमि। ठीक, जैसे उत्तर भारत का मैदान क्या समतल भूमि है, इस पर कृषि विशेष रूप से किया जाता है। कृषि के लिए भूभाग जो होता है मैदानी भूभाग होता है। भारत में क्या उत्तर भारत में मैदान है, ये कृषि योग्य है। ठीक है, तो चार शब्द क्या है, पहाड़, पर्वत, प्लेट्यू, पठार बोलते हैं, और मैदानी भूभाग। ठीक, इन सभी में चार डिफरेंस है। ये क्या है, ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़। ठीक, ये क्या है, ये पर्वत है। ठीक, तो डिफरेंस समझ में आएगा। ये क्या है, प्लेट्यू है, इसको बोलते हैं पठार। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आया था, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पर्वतों के नाम क्या है। देखिए हिमालय रेंज क्या होता है, हिमालय रेंज लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर होते हुए अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार होते हुए जाता है, वो क्षेत्र आपका हिमालय क्षेत्र है। तो देखिए दिशा करेंगे तो
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हिमालय का जो नॉर्थ से लेकर पूरब तक जो रेंज आता है भारत का, ये हिमालय क्षेत्र आता है। ठीक है, ये सब जो है भारत हो गया, नेपाल, सब हिमालय क्षेत्र के क्षेत्र है। ठीक है, ये सब हिमालय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं या प्रायद्वीपीय पठार का पर्वत को कहते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय का होता है ऐसा भूभाग जो जल से 3 तरफ से घिरा हो, ठीक है, या ओशियन से 3 तरफ से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। देखिए, भारत का दक्षिण में आएंगे तो भारत का जो दक्षिण भाग है ये क्या है, इधर से ओशियन है, इधर भी हिंद महासागर, इधर भी हिंद महासागर, या इधर या बे ऑफ बंगाल, इधर है अरबियन सी है, ठीक, अरब सागर है। तो ये क्या दोनों तरफ से जल से घिरा हुआ, और इसके जो बगल का भूभाग है इसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भूभाग कहेंगे या प्रायद्वीपीय पर्वत कहेंगे। तो ये एरिया दक्षिण से और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक, इधर क्या पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, ये सभी भूभाग को क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय। और इन्हीं पर पठार पता है, दक्कन का पठार हो गया, नागपुर का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, ठीक, ये सभी जो है आपका भूभाग प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये जो है यहां से लेकर ये सब के जो है ये रेंज क्या कहेंगे, हिमालय पर्वत के क्षेत्र। ठीक, इनमें देखेंगे मुख्य पर्वत कौन है, जो फेमस पर्वत जो आने में परीक्षा में पूछा जाता है उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ब्लैंक मैप है। ठीक, ब्लैंक मैप से अच्छे से समझेंगे कि कौन सा खाली स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे राज्यों के अनुसार एक कि कौन से राज्य में, ठीक, कितने पर्वत पाए जाते हैं, और उनको हम नंबरिंग करेंगे, यानी एक देश में एक राज्य में एक पाया तो उसको एक कर देंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए इंडियन, देखिए ये क्या ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, जब उत्तर में चलेंगे, ठीक, तो भारत को उत्तर में देखेंगे जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान में जिसको उसको पीओके कहते हैं, और कुछ भाग क्या है चाइना कल्ट में जिसको अस्काई चीन कहते हैं। ठीक है, तो भारत का कौन सा भूभाग जो है कि पीओके में है, क्योंकि जो डॉटेड लाइन है वो क्या पीओके हिस्सा है, हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए ये भूभाग क्या है, पीओके है, ये पाकिस्तान में है। ठीक, इसी प्रकार से ये जो भूभाग है ये अस्काई चीन है, जो कि चाइना के भाग में, किसमें, चीन के हाथ में है, चीन में कब्जे में है। अब देखिए लेकिन जब हम पर्वत पढ़ाएंगे, ठीक, जो पर्वत पढ़ाएंगे तो अस्काई चीन हो चाहे आपका पीओके का रेंज हो, ये सभी इंडिया में काउंट करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा क्या है आधिकारिक रूप से, ठीक, ऑफिशियल रूप से ये इंडिया का है। यहाँ तो कब्जा किए है ना, आप किसी की जमीन कब्जा कर लेंगे तो आपका नाम थोड़ी हो जाएगा, जिसका जमीन है ऑफिशियल रूप से उसी को काउंट किया जाएगा। तो इंडिया की क्या जमीन है, तो हम पीओके और अस्काई चीन को इंडिया में काउंट करके पर्वत को बताएंगे। ठीक है, तो समझ गए। देखिए सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपरी भाग पर जो जमीन है या जो पर्वत है उसको बोलते हैं काराकोरम पर्वत। अब काराकोरम पर्वत को शॉर्ट फॉर्म हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, और काराकोरम पर्वत है ये आपका पीओके और अस्काई चीन में अंदर है। ठीक है, पीओके का रेंज है, ठीक, पीओके और अस्काई चीन में ये है, ये सबसे यहाँ पर ऊंची भूमि है। ठीक, इसलिए क्या है, यहाँ तो नॉर्थ में सबसे उस साइड से बड़ा है, इसको काराकोरम को कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, और काराकोरम के बाद काराकोरम के जस्ट नीचे लद्दाख है, ये काराकोरम के नीचे ये है लद्दाख, लद्दाख को एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके नीचे क्या है, जो काराकोरम नीचे है आपको जास्कर, ठीक है, जास्कर को जेल्स करेंगे। ठीक है, उसके नीचे देखिए ये जो आपका नीचे आ गया, इसके नीचे जो क्षेत्र है पीर पंजाल, ठीक, पीर पंजाल, ये सभी कहां पर हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। देखिए अभी इसके पहले जो जम्मू कश्मीर एक था, लेकिन अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है बढ़ गया है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक, ये सभी रेंज क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए काराकोरम, तो काराकोरम पे केटू है। अगर पूछे भारत का सबसे भारत का सबसे ऊंचा चोटी कहां पर है, तो काराकोरम जो कि पीओके में है। कहां पर है, पीओके में, केटू जो है पीओके में, इसी को गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान में पूछे कि भारत में वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम है। ठीक, इसी प्रकार से लद्दाख में एक सुरंग था जिसका नाम था जवाहरलाल सुरंग। ठीक, क्या नाम था, जवाहरलाल सुरंग था।
इसका नाम चेंज कर वर्तमान में अटल सुरंग कर दिया गया। ठीक, इसी प्रकार से जास्कर में एक स्थान था जिसको द्रास कहते हैं। ठीक, ये सबसे ठंडा स्थान है, इंडिया का सबसे ठंडा स्थान कोल्ड कौन है, तो द्रास है। ठीक है, अब उसके नीचे आएंगे। ठीक है, देखिए ये जो है आपका हिमालय में, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर में ही आएगा। ठीक है, अब एक उसके नीचे जस्ट आएंगे, ये जो भूमि है ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा पहाड़ी पाया जाता है, तो धौलाधर जो पाया जाता है, धौलाधर क्या है, धौलाधर। धौलाधर आपको इसको 1 कर देंगे, इसको 2 के नाम से जानेंगे। ठीक है, 1 2। तो जास और ऊपर से नीचे आएंगे, कौन से, ऊपर से नीचे आएंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब और धौलाधर। ठीक है, उसके नीचे आएंगे क्या, ये उत्तराखंड है। ठीक है, ये क्या है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कोई विशेष नहीं, एक है नंदा देवी। ठीक, उसको तक उतना खास नहीं है। अब नीचे आ जाएंगे, देखिए ये जो रेंज है, ये दिख जो रहा है, ये नेपाल है। ये जो है नेपाल, नेपाल है। तो नेपाल में 3 है, कौन कौन, एक हिमालय और दूसरा शिवालिक है। ये जो सबसे लंबा क्षेत्र जो है वो हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र, और उसके छोटे में जो है ये शिवालिक है, जिसको शिवालिक, इसको नाम 3 कर देते हैं। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, उसके बाद हिमालय, उसके बाद शिवालिक। इसके बगल में आए क्या, जो ये है, ये आपका सिक्किम है। सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसको नंबर क्या देंगे, 4। ठीक है, तो कंचनजंगा वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, कंचनजंगा क्या सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है, कंचनजंगा। ठीक, इसके बगल में आएंगे तो क्या, अरुणाचल प्रदेश। ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं हम, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में 5 पहाड़ियां पाई जाती है। क्या है, डाफला, मेरी, अबीर, मिश्मी, पटकोई बूम। ठीक है, तो डाफला को डी से डिनोट करेंगे, डाफला, डाफला को डी, मीरू को एम, ठीक, अबीर, अबीर को ए से, फिर मिस्मी, मिस्मी को एम आई से डिनोट करेंगे। ये क्या है, मिस्मी। ठीक, 4 क्या ऊपर क्षेत्र में, और 5वां जो है यहां कोने पर है, यहां पर पटकोई बूम है। क्या नाम है, पटकोई बूम। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, इसको नंबर दे देंगे आपको 5। ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या 5 पहाड़ी है, डाफला, मेरी, अबीर, मिश्मी, पटकोई बूम। उसके जस्ट नीचे आएंगे, जस्ट नीचे आएंगे, यहां पर है। ठीक है, तो नागालैंड है। कौन है, नागा पर्वत, जो कि नागालैंड में, इसको नंबर दे देंगे 6। ठीक है, 7वां जो है आपका, ठीक, 7वां जो मिजो लुइस है। ठीक, मिजोरम में क्या है, मिजो लुइस। ठीक है, मिजो लुइस, ये यहां जो पहाड़ी है इसका नाम है मिजो लुसाई। इसका 7 हो गया। ठीक है, तो 7 समझ गए। 8वां कौन है, 8वां जो है मिजोरम है। कहां पर है, मेघालय। मेघालय में क्या है, नाम सुनोगे, कौन कौन, गारो खासी जयंतिया। क्या है, गारो खासी जयंतिया। क्या है, गारो खासी जयंतिया। ठीक, गारो को जी लिखेंगे, खासी को के एच, और जयंतिया को जो लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, गारो को जी लिखेंगे, खासी को के एच, जयंतिया जी। तो ये क्या है, मेघालय में। ठीक है, ठीक, देखिए जो मेघालय रेंज में पहाड़ियां हैं वो क्या, कीप की आकार की, यानी जो पहाड़ है कीप की आकार की, जो भूमि है कीप की आकार, जो जल है और बारिश होती है तो यहाँ पर जो पहाड़ी है, पहाड़ी भूमि जो है, पहाड़ी बारिश तुरंत क्या नीचे आता है, और नीचे आने पर यहाँ पानी का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है मेघालय में
सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। और यहाँ पर पहाड़ी, तो पहाड़ियां जो है मानसून को टकराकर उसी में बारिश करा देती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मानसून जो है आपका इधर से निकलता है और यहाँ भी गारो खांसी जनते में टकरा कर पानी वर्षा करा देती है। इसके साथ साथ वहां वर्षा होती है तो जो पहाड़ है इस प्रकार ढलान की वजह से, जिससे जो नीचे भूभाग है वहां पर पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, इसको नंबर 8 कर देंगे। ठीक है, लेकिन 9वां नंबर कहां? ठीक है, इसको नंबर 9 देते हैं। ठीक, राजमहल और रामगढ़, ये क्या है? राजगढ़ के पहाड़ी, ये है राजमहल। ठीक है, राजमहल और रामगढ़ के, ये नंबर 9 हो गया। ठीक, ये कहां पर है? झारखंड में है। ठीक, झारखंड में। इसके पश्चात आएंगे ना जो 10वां रेंज है, ठीक, एक पूर्वी घाटी। देखिए पूर्वी घाटी स्टार्ट होता है कहां से है? ठीक, ये पूर्वी घाटी जो है आपको पश्चिम बंगाल के बगल से उड़ीसा होते हुए, ठीक है, और तमिलनाडु को ऊपर से इधर, और पश्चिमी घाट इधर से स्टार्ट होता है। ठीक, इन्हीं दो के बीच में यहाँ पर इसी में एक दोटा बेटा जो है एक सबसे ऊंची पाए थे, ये क्या है? पूर्वी घाटी है। ये क्या है? पूर्वी घाटी, जिसको नंबर 10 करते हैं। ठीक है, ये रेंज क्या है? आपका पूर्वी घाटी का रेंज है। और इसी पूर्वी घाटी एक बहुत बड़ा पर्वत चोटी पाया था जिसका नाम है महेंद्रगिरी। आप नाम सुनेंगे महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत कहां पाया जाता है? आपका पूर्वी घाट में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार नीचे आ जाएंगे। ठीक, यहां भी एक पर्वत है तो इसको आगे बताएंगे। इन्ना हो गया। 10वां जो है आपका तमिलनाडु पाया जाता है। तमिलनाडु कौन से? अन्नामुड़ी, जिसको अन्नामलाई कहते हैं। ठीक है, अन्नामुड़ी कहां पर है? आपका तमिलनाडु में है। अन्नामुड़ी पर्वत। ठीक, अन्नामुड़ी ये कहां पाया था? तमिलनाडु में। उसी के नीचे, नीचे जो नीचे जस्ट एकदम कोने पाया जाता है कार्डिडम। इलायचियों को इंग्लिश क्या बोलते हैं? कार्डेमम। ठीक, तो सबसे नीचे क्या? तमिलनाडु पाया था। इसको नंबर क्या है? 10, 11 और 12 कर देंगे। ठीक, 10, 11 और, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा पर्वत है? तो कौन सा? कार्डिडम, जो कि आपका इलायची पड़ी कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक, इसके ऊपर आएंगे, ठीक, इसके जस्ट ऊपर आएंगे तो यहां पर नीलगिरी के पर्वत क्या आता है? नीलगिरी का पर्वत है, इसको नंबर 13 कर देंगे। ठीक, और नीलगिरी पर्वत में एक दोडा बेटा पाया था। क्या बात है? दोडा। दोडा बेटा रेंज है जो कि इन सभी रेंजों में सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है, तो दोडा बेटा जो है कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बीच में पाया जाता है। ठीक, एक यहाँ एक जो है प्लेट्यू पर है, दे दक्कन के पठार पाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए। और चौथा रेंज, चौथा जो है नेक्स्ट जो है महाराष्ट्र में अजंता है। महाराष्ट्र में अजंता जो है, ठीक, जो अजंता है ये पश्चिमी घाटी के उस साइड पाया जाता है। ये क्या? पश्चिमी घाट है। ये क्या? अजंता। ठीक, अजंता की पहाड़ी। ठीक, आप नाम सुनेंगे अजंता की गुफा है, उसी प्रकार के अजंता की पहाड़ी भी है। ठीक, इसको नंबर 14 करते हैं। ठीक, ये कहां पर? ये महाराष्ट्र में। ये जो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक, तो महाराष्ट्र में समझ गए। तो महाराष्ट्र में कौन सा? अजंता की। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट को नंबर 14 करते हैं। पश्चिमी घाट को नंबर 14 हो गया और 15 हो गया आपका अजंता का। ठीक है, इस प्रकार से पूर्वी घाट को नंबर 10 दिए थे। ठीक, उसी प्रकार से पश्चिमी घाट को नंबर 14, ठीक, और 15 हो गया आपका महाराष्ट्र, अजंता का महाराष्ट्र। उसके ऊपर जाएंगे, जब ऊपर पढ़ेंगे तो क्या है? 2 रेंज है, एक सतपुड़ा है, ठीक, उसके ऊपर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये दोनों कहां पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। ये क्या है? ये है सतपुड़ा और ऊपर है विंध्याचल, और ऐसे साइड में है आपका। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा को 16 करते हैं। मैकाल, ये क्या है? ये जो है मैकाल है। मैकाल को 17 करते हैं। 18 जो है विंध्याचल है। ये जो है 18 जो है
विंध्याचल पर्वत है। देखिए यहां पे डिस्कस हो रहा है सभी पर्वत का ही डिस्कस हो रहा है। क्या हो रहा है? सभी पर्वत हैं, और सभी जो पर्वत हैं आपका क्या है, जो सभी पर्वत हैं एक प्रकार क्या है 1000 मीटर से ऊंचाई पर है। ठीक है, तो क्या हो गया 18 हो गया। और 9वां जो है 19वां जो है वो गिर है। गिर कहां पड़ता है? तो कच्छ के खाड़ी में। तो कच्छ खाड़ी कहां? गुजरात। गुजरात में जो पर्वत पाया जाता है गिर है। क्या है? गिर। इसका नंबर क्या हो गया? 19। ठीक, गिर है। गिर के पास जो है 1900 हो गया। इसके साथ साथ 20वां कौन सा? अरावली। अरावली पर्वत है विश्व का सबसे पुरातनतम पहाड़ी है। और अरावली का पर्वत जो है ये राजस्थान से स्टार्ट होता है। ठीक, राजस्थान से स्टार्ट होता है और अलवर को उस साइड से बढ़ते हुए कहां से जाता है? ये दिल्ली। ठीक है, देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली, ये राजस्थान। तो ये जो है आपका रेंज है 20 है, अरावली। ठीक, नंबर 20 कौन सा है? अरावली है। ये सबसे पुरातनतम है और इसी पर क्या है? गुरु शिखर चोटी है। कौन सा? गुरु शिखर चोटी क्या है? इसी पर है। और 20वां जो है इसी के पार्ट का। ठीक, इसी पार्ट को जो दिल्ली है इसी को बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी। इसको नंबर 21 कहते हैं। क्या है? रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी। ठीक, देखिए भारत का जो राष्ट्रपति भवन है किस पहाड़ी पर है? तो रायसीना की पहाड़ी। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जो रायसीना पहाड़ी पर है कहां पर है? तो दिल्ली में पड़ता है जो कि भारत के राष्ट्रपति भवन है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर है? तो क्या है आपका अरावली पर्वत का हिस्सा है जिसको रायसीना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये क्या है? हिमालय रेंज है या नॉर्थ से पूरब बढ़ेंगे तो कौन कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जाकर पीर पंजाल, धौलाधर। उसके पश्चात आ जाएंगे नेपाल। नेपाल में कौन है? हिमालय और शिवालिक है। उसके बगल में आएंगे सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा है। फिर अरुणाचल प्रदेश में 5 है, डाफला, मेरी, अबीर, मिसमी और पटकोई वन। उसके नीचे आ जाएंगे नागालैंड। नागालैंड में कौन सा? नागा पर्वत है। उसके नीचे आ जाएंगे मिजोरम। मिजोरम में कौन सा है? मिजो स्लूइस है। उसके पश्चात आ जाएंगे मेघालय। मेघालय में 3 है, गारो, खासी, जयंतिया है। ठीक, उसके पश्चात झारखंड। झारखंड में जो 2 है। ठीक, राजमहल, राजगढ़ पहाड़ी और राजमहल है। ठीक, उसका पश्चिमी घाट आएंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में क्या है? सबसे ऊंची चोटी कौन है? फेमस कौन है? महेंद्रगिरी। ठीक, उसके नीचे आ जाएंगे जो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 है। कौन कौन है? एक है आपका कार्डिनल इलाची की पहाड़ी, एक अन्नामुड़ी। ठीक, उसके ऊपर आएंगे। ठीक, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में जो है आपको पाया जाता है कौन सा? दोरा बेटा, जो कि किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी। और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर क्या? अजंता है। अजंता जो महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक, आ जाएंगे फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 है, एक सतपुड़ा है। ठीक, सतपुड़ा, विंध्याचल, उसके बाद मैकाल। फिर राजस्थान। राजस्थान से होते हुए कहां पर जाएंगे? दिल्ली। दिल्ली कौन कौन है? अरावली और रायसीना। फिर गुजरात में कौन है? गिर है। ठीक, ये सभी क्या है? टोटल 21 पहाड़ी है, 41 पर्वत है जो कि बहुत फेमस है। ठीक, आने वाली परीक्षा में से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या यूनिट होगा। धौलाधर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमालय और शिवालिक पहाड़ी कहां पर है? नेपाल में है। ठीक है, कंचनजंगा कहां में? सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद डाफना, मेरी, अबीर, मिसमी और पटकोई कहां पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पर्वत जो है नागालैंड में है। ठीक है, आपको राज्य याद रखना किस राज्य में है। मिजो या मिजो रूस कहां पर है? आपका मिजोरम में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। ठीक, रामगढ़ और राजभर पर कहां पर है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में जो महेंद्रगिरी पर्वत है इसकी ऊंचाई क्या है? 1501 मीटर है। ठीक है, अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ाई जो है ये 2695 है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछेगा 4 ऑप्शन में से कि जो दक्षिण भारत के पर्वत है उनमें शिखर में से महेंद्रगिरी और अन्नामुड़ी में से कौन सा अधिक है? तो क्या है? जो अन्नामुड़ी पर्वत है, अन्नामुड़ाई है, ठीक, ये क्या इसकी ऊंचाई है सबसे अधिक। कितना है? 2695। ठीक, इसी प्रकार आ जाएगा नीलगिरी। इलायची। इलायची की हिंदी में क्या कहते हैं? कार्डिनम। कार्डेमम। ठीक, ये क्या? एक तमिलनाडु का सबसे निचली हिस्सा है। या क्या भारत सबसे दक्षिणी या सबसे नीची भूमि में कौन सा पर्वत है? तो इलायची की पहाड़ी, इसको कार्डिनम कहते हैं। ठीक, नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है? ये आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो है पठार है वहां पाया जाता है। ठीक, इसकी ऊंचाई यहाँ पर डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई क्या? 2636 मीटर है। ठीक, पश्चिमी घाट में कलसूबाई जो पाया जाता है, कलसूबाई और महेश्वर महाबलेश्वर है। ठीक, इन दोनों पहाड़ी बहुत फेमस है। तो पश्चिमी पूछ लेगा, पश्चिमी घाट में कौन कौन से
ऊंची चोटी पाया जाता है, दो है, कलसुबाई जो कि 1646 है, और महाबलेश्वर जो है 1438। इन दोनों में पूछ लेगा कौन सा सबसे बड़ी है, तो कौन सा कलसुबाई बड़ी है। महाराष्ट्र में अजंता है। सतपुड़ा क्या है, सतपुड़ा में धूपगढ़ है, धूपगढ़ जो कि 1350 है, ठीक है। और धूपगढ़ जो है आपका दो नदियों के बीच में है, या क्या सतपुड़ा जो है ये है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। कौन कौन, नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच में, और नर्मदा और ताप्ती नदी कहां पर गिरती है, ये अरबियन सी में गिरती है। इन दोनों के बीच में कौन है, आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा का जो रेंज है धूपगढ़, ये इसी बीच में पड़ता है। मैकान, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश, ये दोनों क्या मध्य प्रदेश में, विंध्याचल भी मध्य प्रदेश में। गिर पर्वत कहां पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। अरावली पर्वत जो है क्या, गुरु शिखर जो कि गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा, अरावली पर्वत है, ठीक। रायसीना, रायसीना जो पर्वत है ये किसका हिस्सा है, ये आपका अरावली पर्वत हिस्सा है। और रायसीना पर ही जो भारत के राष्ट्रपति भवन है स्थित है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति भवन कहां पर, रायसीना पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि फटाफट को आंसर करिए, ठीक है, रैपिड फायर। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। तो कौन सा है, अवशिष्ट है कि संचित है कि वलित है कि ब्लॉक है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किसमें आता है, वलित पर्वत श्रेणी। अभी ये क्या चक्रा कर रहा है, वलित अभी नया पर्वत बना है, ठीक है। तो हिमालय जो श्रेणी है ये वलित पर्वत रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। परतदार है, ब्लॉक है, प्राचीन है कि अवशिष्ट है, ठीक है। तो जो हिमालय रेंज है क्या है, परतदार पर्वत है। देखिए इन दोनों का एक ही अर्थ है, वलित कहें, वलित कहें या परतदार कहें, ठीक, दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों जो है हिमालय का रेंज है वलित और पर्वतदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, ठीक है। यानी हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। तो आगे फेमस है, आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, टेथिस सागर से हुई है, ठीक। जहां पर इंडिया है यहां पर बड़ा एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर था। तो भारत की जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से, क्योंकि मेडागास्कर जो जमीन आई यहां से टकराकर एक ऊंचाई हो गई। देखिए मेडागास्कर की भूमि थी और यहाँ पर जो क्या सागर था, जैसे ही पहाड़ी आई इसी जमीन यहाँ पर टकराई तो यहाँ की भूमि क्या ऊपर उड़ गई, यहाँ की भूमि ऊपर उड़ गई जिसको हिमालय कहा गया, ठीक है। तो जो मेडागास्कर जो भाग है किसी सागर टकराने से यहाँ पर उड़ गई, इसीलिए कहा था हिमालय वो अभी भी बढ़ रहा है, ठीक। और इसको क्या वलित या नया कहते हैं, ठीक। कौन सा, टेथिस सागर है, ठीक, इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हिमालय, हिमालय की पर्यायवाची क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिमालय का पर्यायवाची क्या है, चार ऑप्शन है, मध्य हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक का और ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो हिमालय का पर्वत क्या जो पर्यायवाची होता है, महान हिमालय, ठीक है। तो हिमालय का पर्यायवाची महान हिमालय के से कहते हैं। नेक्स्ट है धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां किसमें अवस्थित हैं, ठीक है। देखिए हिमालय का जो रेंज है, ठीक, हिमालय जो रेंज, जो हिमालय और धौलाधर और पंजाल है ये क्या हिमालय रेंज में, लेकिन हिमालय को भी बांटा गया है, हिमालय को भी आगे जो पढ़ाएंगे वो, तो हिमालय को भी रेंज में बांटा गया है। तो जो धौलाधर और पीर पंजाल किसका है, लघु हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। तो हिमालय को भी कई प्रकार में बांटा गया है, ठीक, ट्रांस हिमालय, बाहर हिमालय, ठीक, महान हिमालय। तो जो आपका लघु हिमालय का पार्ट है कौन कौन, धौलाधर और पीर पंजाल है। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। देखिए अभी बताया कि पीर पंजाल कहां पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक। अभी रिवीजन कराया तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो पीर पंजाल कहां पाया था, जम्मू कश्मीर पाया है। देखिए धौलाधर जो है आपका हिमाचल प्रदेश पाता है, जो धौलाधर है ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीर पंजाल श्रेणी कहां पाए थे, जम्मू कश्मीर में पाए थे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर इसमें क्या है, राज्य नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी, तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख लिखेंगे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में रेंज में पाया जाता है, ठीक है। ठीक, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय